Disorders of nervous system. Disorder of nervous system can be categorized into two main types. जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड पैरालिसिस एंड फंक्शनल डिसऑर्डर एपिलेप्सी। जो वेस्कुलर डिसऑर्डर है उसको हम पैरालिसिस कहते हैं यानी फालिज कहते हैं, और फंक्शनल डिसऑर्डर को एपिलेप्सी कहते हैं यानी मिर्गी कहते हैं। वेस्कुलर डिसऑर्डर आर ड्यू टू द एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम। जो वेस्कुलर डिस्टर्बेंस है वो जब हमारी नर्वस सिस्टम को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती उसकी वजह से हो सकता है। और फंक्शनल डिसऑर्डर आर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। और जो फंक्शनल डिसऑर्डर है वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में कोई मसला आ जाए या नर्व इम्पल्स जनरेट ना हो तब हो सकता है हमें फंक्शनल डिसऑर्डर। पैरालिसिस। पैरालिसिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स। हमारी बॉडी के एक या एक से ज़्यादा मसल्स बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, उसको हम पैरालिसिस कहते हैं या फालिज कहते हैं। इट इज़ मोर ऑफन कॉज्ड बाय द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई मसला हो जाता है, वहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है। द डैमेज में बी ड्यू टू द स्ट्रोक। जो डैमेज है वो एक स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। स्ट्रोक यानी हमारी कोई ब्लड वेसल है वो फट जाती है। ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स। ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर खून जम जाता है। और पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय द पोलियो वायरसेस। और पोलियो वायरसेस की वजह से जो पॉइजन जो जहर प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड। जो पेशेंट है उसको एक साइड पे वीक पैरालिसिस हो सकता है, मतलब एक साइड के मसल्स वीक हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि उसकी एक साइड के मसल्स बिल्कुल ही नकारा हो जाएं, काम करना बंद कर दें। देयर में आल्सो भी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और इन ऑल फोर लिम्स। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर पैरालिसिस हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है हमारे फोर लिम्स यानी हाथ पाँव और दोनों टांगों के अंदर भी पैरालिसिस हो जाए। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज़ द नर्वस डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ abnormal excessive discharge of nerve impulse in brain। एपिलेप्सी इसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे जो ब्रेन है वो abnormal nerve impulse रिसीव करता है। इट इज़ कॉज अनप्रोवोक्ड सीजर इन पेशेंट्स। इसके अंदर जो पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अ सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज़ अ टेम्परेरी abnormal state of brain marked by the convulsions। जो एपिलेप्सी है इसके अंदर जो झटके लगते हैं उससे हमारे ब्रेन पे भी असर पड़ता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर भी चेंजेस आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं। इन यंग पीपल एपिलेप्सी में ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंट केसेस। यंग लोगों के अंदर जो एपिलेप्सी है वो जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, मतलब उसके पेरेंट्स में से किसी को हो, या डेवलपमेंट केसेस में, या उसकी डेवलपमेंट सही से ना हुई हो तब उसको एपिलेप्सी हो सकता है। इन पीपल ओवर एज 40, 40 से ज़्यादा लोगों में, 40 उम्र से ज़्यादा लोगों में ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। जो ब्रेन के कैंसर्स होते हैं वो एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं। हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में कॉज एपिलेप्सी एट एनी एज। जो सर के अंदर चोट लग जाना या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाना एपिलेप्सी किसी भी उम्र में कॉज कर सकते हैं। देयर इज़ नो नोन क्योर फॉर एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स। एपिलेप्सी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन है वो झटकों को दौरों को कंट्रोल कर सकती है। पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स। जो पेशेंट है उसको रेगुलरली मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि वो सीजर्स यानी झटके या दौरे से बच सके। दीज आर टर्म्ड एज एंटी कन्वर्जेंट और एंटी पाइलेप्टिक ड्रग्स। इन ड्रग्स को हम एंटी कन्वर्जेंट या एंटी पाइलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।